Module number 13, assignment number 2, using data table to see the effects of one or two variables on a formula. एक्सेल के अंदर डेटा टेबल, डेटा मॉडिफाई एनालिसिस, डेटा टेबल एक सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन है फॉर बिजनेस मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, प्लानिंग के हवाले से। लाइक के आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट आ रही है कि आपके पास 5600 सेल्स है टोटल, देन आपके पास प्राइम कॉस्ट कितनी है टोटल, आपके पास कॉस्ट कितनी आ रही है, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हम 1000 से लेकर 30,000 तक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो देन आपकी हर लेवल के ऊपर सेल्स क्या रहेगी, कॉस्ट क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक आपके पास एम्प्लॉयज़ की आपकी करंट सैलरी लिखी हुई है और आप चाहते हैं कि अगर हर किसी की सैलरी में 5% से लेके हम 20% तक इंक्रीमेंट करते हैं तो हर लेवल के ऊपर आपके पास किसकी सैलरी में क्या इंक्रीमेंट होता है, क्या फ़र्क आएगा, क्या डिफरेंसेस होंगे। या आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो देन इन्वेस्टमेंट प्लान जब आप बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर आप देखना चाहते हैं कि अगर हम टेन्योर चेंज करते हैं या पेमेंट चेंज करते हैं, अपनी इनिशियल डिपॉजिट चेंज करते हैं तो देन आपके पास टेबल क्या बनकर आएगा, डेटा टेबल। ना डेटा टेबल के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक कहलाता है आपके पास 2 इनपुट टेबल, एक कहलाता है आपके पास सिंगल इनपुट टेबल। ये काम किस तरह से करता है, लाइक हमने ये टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। ये आपके पास यूनिट है 1000 रुपये, यूनिट 1000, सेल्स आपकी 5600, कॉस्ट आपकी 13000, देन प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ रहा है 7400। यहाँ फार्मूले हमने लगाए हुए हैं, हम इन्हें एक बार दोबारा अप्लाई कर देते हैं। लाइक कि अगर आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपके पास सेल्स क्या रहेगी, देन इज़ इक्वल टू K7 मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इसको लॉक करना होगा, G8 एंटर, 5600, देन कॉस्ट क्या रहेगी आपकी 1000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास प्राइम कॉस्ट, देन इसे लॉक कर दिया, एंटर, ये आ रही है 3000। इसके अंदर आपको ऐड करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड, देन लास्ट में आपने प्लस कर दिया फैक्ट्री ओवरहेड, इसे भी लॉक कर दिया एंड देन एंटर। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है आपका, सेल्स माइनस कॉस्ट, आपके पास लॉस आ रहा है 7400। ना डेटा टेबल क्या करेगा, डेटा टेबल करेगा ये कि यही फॉर्मूले नीचे अप्लाई कर देगा, बट चेंज क्या कर देगा, सिर्फ यूनिट्स को। डेटा टेबल की रिक्वायरमेंट ये है कि जब आपने डेटा टेबल के थ्रू रिपोर्ट बनानी हो तो वो फार्मूले जो आपको नीचे पूरी रिपोर्ट में चाहिए उनको भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है, और आपका जो बेस कॉलम है एंड दैट इज़ यूनिट, इसको भी सिलेक्शन में होना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपको ये एंटायर टेबल सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, देन डाउन एरो की, एंड देन गो टू डेटा मॉडिफाई एनालिसिस एंड देन डेटा टेबल। The keyboard shortcut is Alt DT. Raw input cell, column input cell. Now आपने जो इस रिपोर्ट के अंदर बेस बनाना है वो यूनिट को बनाना है कि यूनिट्स आपके चेंज होते रहें और आपके पास यहाँ फार्मूले अप्लाई होते रहें, और आपके जो दूसरे पैरामीटर हैं वो यही रहेंगे, मीन्स के प्राइस यही रहेगी, प्राइम कॉस्ट यही रहेगी, फैक्ट्री ओवरहेड यही रहेगा। और आपने जो कॉलम लिए हुए हैं वो बेसिकली, जो यूनिट्स लिए हुए हैं वो बेसिकली एक ही कॉलम के अंदर पड़े हुए हैं। के कॉलम है आपका, इसके अंदर आपके यूनिट्स पड़े हुए हैं। रॉ वाइज आपने कुछ नहीं रखा, मीन्स कि अगर आप ये यूनिट्स रॉ वाइज रखते तो आप रॉ इनपुट सेल लेते, लेकिन आपने एक ही कॉलम में रखे हैं, दैट मीन्स के कॉलम इनपुट सेल, कॉलम इनपुट सेल। आपको चेंज क्या करना है, यू हैव टू चेंज यूनिट, और आपने यही यूनिट इन फार्मूलाज के अंदर भी यूज़ किए हैं, लाइक K7, Alt DT, column input cell, click on K7 and then click OK. Great.
ये आपके पास रिपोर्ट बनकर आई है डेटा टेबल की, इसकी अपनी कैलकुलेशन है, एरे के थ्रू बनाता है ये। इज इक्वल टू से पहले और लास्ट में पैरेंथेसिस आ रहे हैं, दैट शोज कि ये एरे फार्मूला के थ्रू कैलकुलेशन करी है सिस्टम ने। और इस जो रिपोर्ट बनकर आ रही है, आप इसे किसी एक सिंगल सेल को डिलीट नहीं कर सकते, या फिर आप कोई रॉ इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई कॉलम इंसर्ट नहीं कर सकते। आपको ये रिपोर्ट डिलीट करनी है तो जो रिपोर्ट आपको डेटा टेबल ने बना के दी है, आपको वो पूरी रिपोर्ट डिलीट करनी होगी। नाउ अगर आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशन, हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन अगर वेरिएबल ज़्यादा होते तो आपको यहाँ सारे फार्मूले दोबारा से अप्लाई करने पड़ते हैं, जो कि आपने यहाँ किए हुए हैं। बट डेटा टेबल इज सो पावरफुल। आपके पास यूनिट्स हैं 1000, यहाँ भी यूनिट्स 1000 है। आप सेल का रेफरेंस दे दीजिए, दिस वन सेल H9। नाउ H9 के पास आपके पास एक फार्मूला लगा हुआ है, H9 पे आपके पास एक फार्मूला लगा हुआ है जो कि यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहा है प्राइस से। ग्रेट। इस तरीके से कॉस्ट का रेफरेंस दे दिया आपने, 1000 यूनिट आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 13000। H15 एंटर, देन प्रॉफिट एंड लॉस, दिस वन सेल। अगर हम अब डेटा टेबल बनाते हैं ऑल्टर DT एंड देन कॉलम इनपुट सेल में, अब आपको जो यूनिट लेने होंगे वो बेसिकली K7 नहीं लेने होंगे बल्कि G7 लेने होंगे, बिकॉज आपने यहाँ पर यूनिट कॉस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस में जिन सेल का रेफरेंस दिया है H9, यहाँ पे जो फार्मूला लगा है H9 पे, वो इस यूनिट को बेस बना रहा है। H15 पे जो फार्मूला लगा है वो बेसिकली यहाँ पे आपकी प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई हो रही है यूनिट से, अगेन आपके पास यही वाले यूनिट बेस बन रहे हैं। सो आपको अब जो रेफरेंस देना होगा वो G7 का देना होगा। बट डेटा टेबल इज़ सो पावरफुल, आपने इस सेल का रेफरेंस दिया H9 का, वो H9 पे जो फार्मूला लगा है एज इट इज़ नीचे लगा देगा एंड देन चेंज क्या कर देगा, सिर्फ यूनिट को। देखते हैं, ऑल DT कॉलम इनपुट सेल, क्लिक ऑन G7, देन क्लिक ओके। अमेजिंग, ग्रेट। डेटा टेबल, एक और एग्जांपल देखते हैं डेटा टेबल की। लाइक के यहाँ पर आपके पास ये आपकी करंट सैलरी लिखी हुई है। इस करंट सैलरी में हम देखना चाहते हैं कि इंक्रीमेंट अगर हम करते हैं 5 से 20%, देन हर किसी की सैलरी में कितना इफेक्ट आएगा। बट ये काम करने के लिए आपको डेटा टेबल, जब आप सिलेक्शन करेंगे पूरे टेबल की, तो आपको वो फार्मूला जो कि इस पूरे ब्लॉक के अंदर अप्लाई करना है वो सिलेक्शन के अंदर होना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपको सेल के अपर कॉर्नर पे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाय इंक्रीमेंट प्लस सैलरी। $1050, देन आपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की एंड देन डाउन एरो की, ऑल DT में अब आपके पास रॉ इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। रॉ इनपुट सेल में आपने रखी हुई है परसेंटेज इंक्रीमेंट और आपने कॉलम इनपुट में रखी हुई है करंट सैलरी। ये टेबल जनरेट करने के लिए आपको दोनों इनपुट देने होंगे, रॉ इनपुट, कॉलम इनपुट, बिकॉज इस सिनेरियो में आपके पास परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो रही है और आपके पास सैलरी भी डिफ़र कर रही है। ये जो आपके पास फार्मूला है S6 के ऊपर, यहाँ जो आपने परसेंटेज यूज़ करी है दैट इज़ 5%, आपको T4 का रेफरेंस देना होगा एंड देन कॉलम इनपुट 1000, देन क्लिक ओके। ग्रेट। 5% इंक्रीमेंट, 10,000 सैलरी, 10,500 ऑफ कोर्स, 10,600, सो ऑन, सो इजी। डेटा टेबल। बट अगर आपके पास डेटा टेबल बहुत कॉम्प्लेक्स है, मीन्स के वेरिएबल काफ़ी सारे हैं, जो ये फार्मूले आपने यहाँ लगाया हुआ है ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डेटा टेबल बहुत ह्यूज है तो ये सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। इससे बचने के लिए आपके पास फार्मूलाज के अंदर कैलकुलेशन, और यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिक हो, मीन्स कि अगर आपने कहीं फार्मूला लगाया हुआ है और किसी सेल का रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आप उस रेफरेंस को चेंज करते हैं, वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम मैनुअल कर देंगे दैट मीन्स कि आपको एवरी टाइम यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करना होगा, या फिर F9 प्रेस करना होगा, या फिर F2 दबा के उस फार्मूले के ऊपर अगेन एंटर प्रेस करना होगा, सो दैट के फार्मूला अगेन
रिकैलकुलेट हो। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हों लेकिन ये जो डेटा टेबल है ये ऑटोमेटिकली अपडेट ना हो, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल, अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, लाइक हमने यहाँ पर कर दिया 50,000, मेक श्योर कि आपके पास यहाँ चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ था। दैट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर F9 प्रेस करना होगा। अब चेंज हो गया, ग्रेट। हम यहाँ पर ऑटोमेटिक कर रहे हैं क्योंकि हमारा टेबल इतना ह्यूज नहीं है और ना ही फॉर्मूला इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिस्टम को स्लो डाउन कर दे। डेटा टेबल। नाउ सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं, लाइक आप इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं $25,000, ईयरली पेमेंट आपकी $10,000 है, 10 ईयर आपका जो है 10 ईयर्स है और आपका इंटरेस्ट रेट 5% है और पेमेंट मोड आपका ड्यू है, डेफर्ड या ड्यू। तो देन आपके पास आफ्टर 10 ईयर्स ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी। सो 10 ईयर की पेमेंट आपके पास 100,000 हो गई, इनिशियल डिपॉजिट आपके पास 25,000 है, दैट मीन्स $125,000। 10 साल के लिए आप जो है डिपॉजिट कर रहे हैं, मीन्स कि हर साल आपने 10,000 के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो आपके पास 10 साल बाद ये अमाउंट क्या बनेगा, बेसिकली हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिकॉज ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूले कहलाते हैं। हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, और जब आप बैंक से लोन लेते हैं देन यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ FV का फॉर्मूला है FV, देन इंटरेस्ट रेट आपका 5% है। हम इसे 12 से डिवाइड नहीं कर रहे बिकॉज ईयरली पेमेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ पेमेंट्स आपके पास 10 है। पेमेंट जो आप मंथली कर रहे हैं, ईयरली कर रहे हैं, दैट इज़ 10,000, और जो आप बैंक से अभी इनिशियली डिपॉजिट कर रहे हैं दैट इज़ 25,000 PV। एंड देन टाइप मीन्स कि डेफर्ड है या ड्यू है। डेफर्ड है या ड्यू है मीन्स अगर आप ड्यू कर देते हैं दैट मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मीन्स कि आपको पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा और ऑफ कोर्स पहले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो लास्ट 10 ईयर तक आएगा क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और अगर आप इसे डेफर्ड कर देते हैं, डेफर्ड मीन्स विच विल बी सेटल्ड इन फ्यूचर, दैट मीन्स के एंड ऑफ द पीरियड, मीन्स के फर्स्ट आपको जो है ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, देन ऑफ कोर्स आपके पास जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जो आपको 10 साल बाद मिलेगी रिटर्न वो कम होगा। देखते हैं 172,790.24, अगर हम इसे 0 कर देते हैं देन आपका अमाउंट कम हो रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये आपके पास नेगेटिव फिगर आ रही है बिकॉज के कैश आउटफ्लो है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हर साल आपको पेमेंट करनी है। अगर इसे पॉजिटिव देखना चाहते हैं हम देन इसको एब्सोल्यूट ABS के फॉर्मूले में डाल दीजिए, देन ऑफ कोर्स ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ना अगर हम देखना चाहते हैं कि 5% से लेके 15% तक अगर हमें बैंक इंटरेस्ट रेट देता है और हम पेमेंट ईयरली जो कर रहे हैं वो 10,000 से लेके 30,000 तक कर रहे हैं, तो हर लेवल के ऊपर आपके पास क्या फिगर रहेगी, क्या आपके पास रिटर्न होगा। देन अगेन आपको फार्मूला जो चाहिए वो आपकी सिलेक्शन के अंदर होना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर लेफ़्ट अपर कॉर्नर के ऊपर ABS फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाया हुआ है। एंड देन इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, देन डाउन एरो की, ऑल्टर DT, रॉ इनपुट में आपने रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, कॉलम इनपुट में रखा हुआ है आपने ईयरली पेमेंट। इस फार्मूले के अंदर जो आपने इंटरेस्ट रेट यूज़ किया दैट इज़ दिस वन सेल जो कि आपका H9 है, और जो आपकी ईयरली पेमेंट है वो आपके पास H8 है, H8 ईयरली पेमेंट PMT। कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड देन डाउन एरो की, ऑल्टर DT, रॉ इनपुट में आपने 5% ले लिया, कॉलम इनपुट में आपने ईयरली पेमेंट ले ली, देन क्लिक ओके, ग्रेट। 10,000 5%, 10,000 5%, 172,790, ग्रेट। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये स्पिनर लगाया हुआ है हमने, देन आपके पास सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, पूरा टेबल चेंज हो रहा है, ग्रेट। डेटा टेबल बिजनेस मॉडलिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा टेबल इज़ सो पावरफुल। डेटा टेबल। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।